हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन का सेकंड वीडियो है। और हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में देखा था कि ये 3 तरीके का होता है। एक इंडिकेटिंग फॉर्म होता है जिसके क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। तो आज हम लोग पजल फॉर्म देखने वाले हैं, यानी कि पहेली वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम लोग पजल फॉर्म का बहुत ही आसान से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अगर पैटर्नल वर्ड नहीं भी लिखा होता तो सिर्फ अंकल भी लिखा होता तब भी हम ये मानते कि ए जो है वो बी के अंकल है फ्रॉम फादर्स साइड। ठीक है, तो ए बी के अंकल है, यानी कि बी नीचे होगा और ए कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। बट अंकल होने का मतलब है कि बी के पैटर्नल अंकल, यानी कि बी के पिता के भाई हैं ए। ठीक है, और अंकल है तो ये भी मेल हो जाएंगे। बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, मेल के लिए हमने स्क्वायर का यूज किया है, बॉक्स का यूज किया है। हु इज द डॉटर ऑफ बी लिखा हुआ है, बी के आगे हु लिखा हुआ है। जब भी हु वर्ड लिखा होगा तो जो सेकेंड पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आप हिंदी में भी देखें तो ए बी के चाचा हैं जो सी की बेटी है। जो वर्ड यूज किया गया है ये बी के लिए यूज किया गया है, सेकेंड वाले पर्सन के लिए, दूसरे इंसान के लिए। तो बी हु इज डॉटर ऑफ सी, बी सी की बेटी है। ठीक है, तो बी अगर सी की बेटी है तो सी का हमें ये नहीं पता है कि सी मेल होगा या फीमेल। ठीक है, सी जो है वो बी के फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं। सी इज डॉटर इन लॉ, बस जैसे ही यहाँ पे कहा कि सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी पी की बहू है। ठीक है, तो यहाँ पे सी फीमेल में आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सी। किसकी बहू है? पी की बहू है। तो पी जो है वो कहीं ना कहीं जो सी के हस्बैंड होंगे इनके फादर या मदर हो सकते हैं, पी। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए का पी से क्या रिश्ता है? तो ए का तो जेंडर क्लियर है, ए पी का बेटा है तो सन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए पी का क्या हो रहा है? बेटा हो रहा है। अगर पी का पूछते कि पी ए की क्या है, पी ए का क्या है, तो पी जो है वो ए का फादर भी हो सकता था, मदर भी हो सकता था। तो वहां पे हम लोग नहीं बता सकते थे क्योंकि उसका जेंडर नहीं क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बी इज हस्बैंड ऑफ पी। बनाते चलेंगे पजल फॉर्म में। तो बी और पी हस्बैंड वाइफ है, जिसमें से बी हस्बैंड है तो पी ऑटोमेटिकली वाइफ हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, जिसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई। ओनली वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यू ई का एक लौता क्या है? ग्रैंड सन, पोता है। ठीक है, तो ई का पोता है, यानी कि ए के एक जनरेशन नीचे कोई आएगा, फिर उसके भी एक जनरेशन नीचे क्यू आएगा, और क्यू क्योंकि पोता है तो वो मेल हो जाएगा। एक लौता पोता है, यानी कि और कोई ग्रैंड सन नहीं है, पोता नहीं है। पोती हो सकती है बट और कोई पोता नहीं होगा। हु यानी कि ई के बारे में बोला जा रहा है। ई हु इज वाइफ ऑफ डी। ई किसकी वाइफ है? डी की वाइफ है, तो ई को हम लोग डी से जोड़ सकते हैं, तो इसी के साथ डी मेल हो जाएगा। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। एंड वर्ड का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, ई हु इज वाइफ ऑफ डी। अच्छा, यहाँ पे ई बोला जा रहा है ना, तो ई जो कि डी की वाइफ है और पी की मदर इन लॉ है। ठीक है, ई क्या है? पी की मदर इन लॉ है। पी की अगर वो मदर इन लॉ है यानी कि बी की मदर हुई। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, डी हो गया, तो कहीं ना कहीं इन्हीं का बेटा हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन हटा देंगे अब यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास मिल गया है हमें कि यहाँ से ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, देखिए मदर इन लॉ बोला जा रहा है। अगर पी की मदर इन लॉ है तो पी का जो भी हस्बैंड या वाइफ होगी उनकी मदर होगी, तो उसी के आगे इन लॉ लग गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी का डी से क्या रिश्ता है? तो बी जो है वो डी का क्या हो रहा है? बेटा हो रहा है, सन हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी आर सिस्टर्स। ए बी सी तीनों बहनें हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों बहनें हैं तो तीनों हो जाएंगी फीमेल।
डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। अच्छा, डी और ई को अभी हम लोग यहाँ पे बना नहीं सकते, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी हो जाएगी ई, ठीक है। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का भाई है, ठीक है, तो ये मेल हो जाएगा। बस इतना ही रिलेशन दिया हुआ है। अभी बी का हस्बैंड नहीं मालूम है कौन है, बस ए बी सी तीनों बहनें हैं, ये है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्लियर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए जो है वो डी की क्या हो रही है, आंट हो रही है ना। ए जो है वो डी की आंट हो रही हैं और उनकी माँ के साइड से, यानी कि ए जो है वो डी की माँ की बहन है, ठीक है। तो वो आंट ही होंगी, चाहे उनके पिता की बहन होती चाहे माँ की बहन होती, जो ए है वो डी की आंट ही होंगी, मैटरनल आंट। तो ऐसा कोई ऑप्शन ना आंट दिया हुआ ना मैटरनल आंट, तो हम लोग नन ऑफ दीज के साथ, ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, दीपक का एक भाई है अनिल, ठीक है। तो दीपक हो गया, अनिल हो गया, ये दोनों ही सेम जनरेशन में आएंगे और इनके बीच सिंगल लाइन। कौन किसका भाई बोला गया है, दीपक का भाई अनिल है, दीपक का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, तो दीपक का जेंडर क्लियर हो गया। दीपक प्रेम का बेटा है, तो प्रेम इनके मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। आदित्य इज प्रेम्स फादर, प्रेम के भी जो फादर है वो आदित्य हैं, तो ये हो गए, ये फादर हैं तो इनका जेंडर क्लियर है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ आदित्य, अनिल आदित्य का क्या लगा, तो अनिल आदित्य का ग्रैंड सन लग रहा है, उसके आदित्य का बेटा या बेटी जो भी है फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, तो अनिल जो है वो आदित्य का ग्रैंड सन है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगर ये पूछा जाता कि आदित्य अनिल का क्या है, तो आदित्य अनिल के दादाजी यानी कि ग्रैंड फादर हो रहे हैं, दादाजी या नाना जी भी हो सकते हैं क्योंकि प्रेम का जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आज के इस सेशन का। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सबसे पहले एफ ए का भाई है, तो एफ ब्रदर है किसका, ए का। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है। डी इज द सिस्टर ऑफ एफ, डी एफ की बहन है, तो ये तीनों एक ही जनरेशन में आ गए। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी सी का भाई है, तो ये हो गया। ए का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जी के अंकल कौन है, हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, तो जी के अंकल की अगर बात की जाए यहाँ पे मैटरनल या पैटर्नल अंकल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो जी के अंकल यहाँ पर एक ही दिख रहे हैं, जी के जो भी होंगे, ए जो है वो जी के जो भी हो, मदर हो या फादर हो, बट जी के अंकल तो एफ ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ, सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। And this is homework question for you, so take the screenshot and solve this question. Thank you for watching. Please like and share this video and subscribe to my channel, which is SN Study Station.